आप देख रहे हैं आजाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 19 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गोलानी ब्रिगेड का बगावत जैसा आलम। आईडीएफ जवान बोले अब गजा में नहीं लड़ सकते जंग। हमास ने खाई कसम, न जिंदा होस्टेजेस मिलेंगे न मरे हुओं का जिस्म। गजा बनेगा इस्राएली फौज का कब्रिस्तान। इटली के मजदूरों का इनकलाब, इसराइल के लिए हथियारों का रास्ता किया बंद, जखीरा जब्त। अमन का ढोंग, जंग का वीटो। ट्रंप ने छठी बार गजा सीज फायर रेजोल्यूशन दबाया। यूएन में आंसुओं का समंदर, फलस्तीनी सफीर बोले इंसानियत बचाने से रोक दिया गया। ईरान पर यूनाइटेड नेशंस में बड़ी वोटिंग, स्नैपबैक पाबंदियों का फैसला तराजू पर। तालिबान ने अमेरिका को दिया झटका, बगराम एयरबेस वापस लेने की ट्रंप की ख्वाहिश ठुकराई। और किम जोंग उन का ऐलान, एआई ड्रोन की फोर्स खड़ी करेगा नॉर्थ कोरिया। करते हैं शुरुआत इस शो की। आईडीएफ में अंदरूनी दरार पड़ गई है। गोलानी ब्रिगेड के जवान कह रहे हैं अब हम गजा नहीं जा सकते, ना जंग लड़ेंगे ना वहां जाएंगे। इसराइली आर्मी की मशहूर और इलीट गोलानी ब्रिगेड की बटालियन 51 के कई जवानों ने यह कहा है कि 2 साल से लगातार मोर्चों पर रहने के बाद वो और ज्यादा लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि बगावत नहीं है बल्कि 2 साल की हद से बड़े हुए दिमागी बोझ की गवाही है। 19 सितंबर को इसराइली वेबसाइट्स ने लिखा कि 5 जवानों ने सीधे ऑर्डर तोड़ दिए और कहा कि वो गजा सिटी में दाखिल होकर लड़ना नहीं चाहते और ना अब लड़ाई जारी रखेंगे। आईडीएफ ने 2 फौजियों को हुक्म न मानने पर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी 3 को दिमागी इलाज करने वाले अफसर ने देखा और उन्हें जंग से कुछ दिन की छुट्टी दे दी कि जाओ आराम करो फिर आ जाना। इसराइली वेबसाइट जेफीड लिखती है कि जवानों के बयान में आंसू छलकते हैं। जाकर पढ़िए कैसे आंसू छलकते हैं इसराइली जवानों के, इसराइली फौजियों के बयानों में। वो फौजी कहते हैं कि हमारी रूह फट चुकी है, रूह अब हम सहन नहीं कर सकते। हमें होस्टेजेस को घर लौटाना है मगर अंदर टूटन इतनी है कि इलाज की ज़रूरत है। 200 आईडीएफ के अंदर ये इंसिडेंट एक छोटी मगर ज़्यादा तेज़ फैलने वाली चिंगारी की तरह देखी जा रही है। तादाद कम हो सकती है मगर असर गहरा है, दूर तक ये आवाज़ सुनी जाएगी। हमें ये भी याद रखना होगा कि कल ही गजा में 4 फौजियों समेत इसराइल के कुल 6 फौजी मारे गए हैं और मौत एक ऐसी शय है जो किसी को भी डरा सकती है। हमास की फौजी शाख यानी कि आर्म्ड विंग अल गस्साम ब्रिगेड्स ने गजा सिटी में इसराइल की ज़मीनी दखल अंदाजी के जवाब में एक सख्त बयान जारी किया। वो सुन लीजिए। इस बयान में यह कहा गया है कि इसराइल ना तो किसी होस्टेज को जिंदा लौटा पाएगा या ले जा पाएगा और ना ही मरे हुए होस्टेजेस के जिस्म कभी हासिल कर सकेगा। हमास ने धमकी दी है कि गजा सिटी इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना दी जाएगी। यह हेडलाइन यही कह रही है। ये बयान उस वक्त आया है जब इसराइल ने गजा सिटी में अपनी बड़ी ज़मीनी कार्रवाई तेज कर दी है और लड़ाई में दोनों तरफ से शिद्दत पड़ी हुई है। इटली के मजदूरों के इनकलाब के चलते इसराइल के लिए हथियार रोक दिए गए हैं। गजा पर जारी इसराइली हमले के बीच इटली के मजदूर अब मैदान में आ गए हैं। इटली के बंदरगाह रावेना पर 2 ट्रकों को एंट्री देने से रोक दिया गया। ये दोनों ट्रक इसराइल के बंदरगाह हैफा की तरफ जा रहे जहाज पर सामान अनलोड करने वाले थे और इन ट्रकों में धमाका खेज सामान यानी कि हथियार भरे हुए थे, मशीन गन्स, गोला बारूद, बम, एक्सप्लोजिव डिवाइसेस और न जाने क्या क्या। रावेना के मेयर अलेसांद्रो बारातोनी ने कहा कि इटली ने तो इसराइल को हथियार बेचने पर रोक लगा दी है मगर अफसोस नौकरशाही के लूप होल्स की वजह से दूसरे ममालिक से आए हथियार इटली से होकर गुजर रहे हैं और ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और बंदरगाह इटली का तो वहाँ अनलोड होते हैं फिर दूसरे जहाज़ पर लोड होते हैं। खैर, यानी अब इटली के डॉक वर्कर्स, बंदरगाह पर काम करने वाले और लेबर यूनियंस इसराइल की जंग को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। यानी यूरोप के बंदरगाहों पर मजदूरों की बगावत से इसराइल के हथियारों का रास्ता बंद हो रहा है। सभी की एक पुकार है, जंग बंद करो, हम रास्ता बंद करना बंद कर देंगे। अब गजा के ताज़ा हालात सुन लीजिए। इसराइली आर्मी गजा सिटी के अंदर तक घुस गई है और लोग समंदर के किनारे की तरफ भाग रहे हैं। इसराइली फ़ौज गजा सिटी के दिल में अपने सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन कर रही है। ड्रोन, फाइटर जेट्स और हत्या के रिमोट कंट्रोल रोबोट से नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं गजा सिटी में। पूरे के पूरे मोहल्ले ब्लास्ट करके उड़ा दिए गए हैं। लाखों लोग समंदर किनारे की तरफ धकेले जा रहे हैं। उनके पास वहाँ न कोई आसरा है न कोई उनका घर है। इसी बीच एक और इंसानी ट्रेजेडी सामने आई
उस अल जज़ीरा की इस अपडेट की स्क्रीनशॉट में सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। 10 साल की छोटी सी एक बच्ची नूर फराज, जिसकी दोनों टांगें इजरायली हमले में उड़ गईं, अल शिफा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद जब उसने अपने बंधे हुए पैर देखे तो मां से पूछा, अम्मी ये ऐसे क्यों हैं? उसकी मां रबाब ने भर्राई हुई आवाज में कहा, घबराओ मत, एक दिन तुम ठीक हो जाओगी, सफर करोगी, तुम्हें इलाज मिलेगा। मगर असल में उसके पास ना दवा है और ना इलाज। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स इसराइल ने रोक दी हैं, इसलिए पैर अलग करने के बाद जख्म से इन्फेक्शन फैल रहा है और लोग सेप्टिक से मर रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ नूर की नहीं बल्कि गजा के हर उस बच्चे की है। ये कहानी हर उस बच्चे की है जिसका हाल पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया की खामोशी इस जुल्म की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमन का मसीहा कहलवाना चाहते हैं, नोबेल प्राइज तक की चाहत रखते हैं। हकीकत यह है कि जब दुनिया एकजुट होकर गजा में जंग रोकने की बात करती है, दुनिया अमन की बात करती है, तो वही ट्रंप अमन की राह बंद कर देते हैं। ताज़ा फैसला क्या है सुनिए ना ट्रंप बाबू का। अमेरिका ने छठी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनएससी में सीज फायर रेजोल्यूशन पर वीटो कर दिया। इस प्रपोजल को 15 में से 14 ममालिक ने सपोर्ट किया था, सिर्फ अमेरिका ने इसकी मुखालफत की। रेजोल्यूशन में क्या मांगा गया था? क्या ट्रंप जो चाहते हैं उससे अलग कुछ मांगा गया था? सुन लीजिए क्या डिमांड्स थी रेजोल्यूशन में। फौरन और हमेशा के लिए गजा में जंगबंदी हो, इंसानी मदद पर लगी तमाम रुकावटें हटाई जाएं, हमास के पास जो इजरायली होस्टेजेस हैं उनकी बिना शर्त रिहाई हो। ये तीनों तो ट्रंप भी मांगते हैं, कहते हैं हम मदद करना चाहते हैं, सीजफायर चाहते हैं, होस्टेजेस को वापस लाना चाहते हैं। तो मसला क्या है बाबू? नतीजा क्या हुआ जब ये रेजोल्यूशन गया? गजा में तबाही और भूख जारी है और अमेरिका का वीटो गजा की जंग और इसराइली जुल्म को और लंबा खींच रहा है। ट्रंप का अमन सिर्फ किताबों और तख्तियों पर है, असलियत में वो जंग का साथ देते नजर आते हैं। हकीकत यह भी है कि अमेरिका की कोई भी हुकूमत अमेरिका के बाद इसराइल के लिए ही सबसे ज्यादा दिल से काम करती है और ट्रंप इस मामले में पिछले सभी प्रेसिडेंट्स को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए नेतन्याहू से हर वक्त मोहब्बत चल रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बार फिर अमेरिका ने गजा में इमीडिएट और परमानेंट जंगबंदी की मांग वाले प्रपोजल को रोक दिया। हम बता चुके आपको अमेरिका ने वीटो किया, लेकिन जब ये वीटो हुआ तो माहौल बहुत गमगीन हो गया। ये छठी बार है जब अमेरिका ने वीटो का बटन दबाया और गजा की तबाही को और लंबा कर दिया। यूएन में फलस्तीनी सफीर, फलस्तीनी एम्बेसडर रियाद मंसूर ने इसे बेहद अफसोसनाक बताते हुए कहा, इस वीटो ने सिक्योरिटी काउंसिल को उसका असली किरदार निभाने से रोक दिया, इंसानों को बचाने से रोक दिया, जेनोसाइड को रोकने से रोक दिया। जब इंसानियत दांव पर हो, वीटो की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अल्जीरिया के सफीर अमर बेंदुजामा ने तो दिल तोड़ने वाली बातें कह दी। सुनिएगा और महसूस कीजिएगा ये आप बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी भाइयों बहनों, हमें माफ कर दो। दुनिया इंसानी हक की बातें करती है, लेकिन वही हक फलस्तीनियों को नहीं देती। हमारी सच्ची कोशिशें इस वीटो की दीवार से टकरा कर बिखर गईं। दोस्तों, अमेरिका का ये छठा वीटो सिर्फ एक वोट नहीं, ये उस दीवार का नाम है जिसके पीछे दुनिया का ज़मीर कैद हो चुका है। बात ईरान की, जिसके लिए आज एक अहम दिन है और यह भी यूएन में अहम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी आज ईरान पर पाबंदियों के मसले पर वोटिंग करेगी। ये वोटिंग उस ड्राफ्ट करारनामे पर होगी जिसमें कहा गया है कि ईरान ने साल 2015 के एटमी मुआहदे की शर्तें पूरी नहीं की। यूरोपीय हुकूमतों ने इस गैर अमली रवैये की निशानदेही करते हुए स्नैपबैक सैंक्शंस का अमल शुरू कर दिया है ईरान के खिलाफ। इस महीने के काउंसिल प्रेसिडेंट के तौर पर साउथ कोरिया ने सितंबर के शुरू में ही इस ड्राफ्ट को ब्लू में शामिल कर दिया था। करारनामे के मुताबिक एक ही अहम पैरा में ये पैराग्राफ में एक ही अहम पैरा में ये तस्दीक की जाएगी कि गुज़िश्ता पाबंदियां ख़त्म ही रहेंगी। यानी अगर ये करारनामा पास हो गया तो ईरान को मिलने वाली रियायतें जो कि रेजोल्यूशन 2231 के तहत थी वो बरकरार रहेंगी। लेकिन अगर वोटिंग नेगेटिव हुई
तो ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बात अफगानिस्तान की, जहां की तालिबान हुकूमत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस मांग को सख्ती से ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिकी फौज को वापस भेजकर बगराम एयरबेस दोबारा कब्जे में लेने की बात कही थी। जी, ट्रंप कहते हैं कि मुझे बगराम एयरबेस वापस चाहिए तालिबान में। तालिबान ने कहा हु आर यू, नहीं देंगे। अफगानिस्तान की खारजा वजारत के ओहदेदार जाकिर जलाल ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि अफगानिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात रखने को तैयार है, लेकिन मुल्क में किसी किस्म की फौजी मौजूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब अमेरिका का एक भी फौजी सरजमीन अफगानिस्तान पर नहीं आने दिया जाएगा। ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि उनकी हुकूमत बगराम को वापस लेने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि यह ठिकाना चीन के बेहद करीब होने की वजह से स्ट्रेटजिक तौर पर बहुत ज़्यादा अहम है, इसीलिए अपन इसको चाहता है, ट्रंप ने कहा। मगर तालिबान हुक्काम ने इस तजवीज़ को सिरे से रद्द कर दिया। आज जुमे को बगराम, जो कि काबुल के शुमाल में मौजूद है, अमरीकी कब्ज़े के दौरान 20 साल तक कमोबेश अमेरिकी फ़ौज का बड़ा ऑपरेशनल मरकज़ रहा था। यही बगराम, यही एक बदनाम जेल भी थी जहां हज़ारों अफ़गानिस्तानियों को सालों तक बिना इल्ज़ाम और बिना मुकदमे के कैद रखा गया और उनमें से कई पर तशद्दुद भी हुआ था। तस्वीरें और ख़बरें हम सब के सामने आई थी। बात नॉर्थ कोरिया की। किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि AI मिलिट्री ड्रोन डेवलपमेंट ही टॉप प्रायोरिटी है हमारी। अमेरिकी मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि दहाइयों बाद अपने सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन में है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल उनकी फ़ौज की हथियार टेक्नोलॉजी को मॉडर्न बनाने और ड्रोन ताकत बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी तरजीह है। रियासती मीडिया के मुताबिक जुमेरात को किम जोंग उन ने, जो उनकी दारुल हुकूमत है प्योंगयांग, वहाँ अनमैन्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज़ ड्रोन और जासूसी ड्रोन के परफॉर्मेंस टेस्ट की निगरानी की। KCNA, जो कि नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक किम जोंग उन ने इस बात पर जोर दिया कि नई AI टेक्नोलॉजी को तेज़ी से तरक्की देना बेहद ज़रूरी है ताकि फ़ौज के अनमैन्ड वेपन सिस्टम को मजबूत किया जा सके और एक बड़ी फोर्स इन AI ड्रोन्स की ही खड़ी की जा सके। अब ये होंगे बड़े ख़तरनाक AI वाले, यू नो वेरी वेल। ड्रोन ने तो वॉरफेयर ही बदल दिया, पूरा मॉडर्न वॉरफेयर। खैर, किम जोंग उन ने यह भी हुक्म दिया कि ड्रोन की सीरियल प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने ईमानदारी से और फैक्ट्स के साथ पेश किया है, न बढ़ाकर, न चढ़ाकर, न गिराकर। तो ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।